औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम उम्मत मुस्लिमा को सैयद फ़रहान अली वारिस का सलाम पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं तुमसे और कोई अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से, मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो। मेरी एक अपील है तमाम ही उम्मत मुस्लिमा से, चाहे वो किसी भी मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, क्योंकि वो मुसलमान हैं, अल्लाह पर ईमान है, कुरान पर ईमान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, उनका कलमा पढ़ते हैं। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाजिब है, और जिस पे वाजिब हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उस पे वाजिब है कि वो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखे और मवद्दत रखे। 8 शवाल को मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी के अंदर, यानी रोज़े रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने जो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, उस जन्नतुल बकी में बिनते रसूल शहज़ादी कुरैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा था। इसी जन्नतुल बकी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रोज़ा था। इसी जन्नतुल बकी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का रोज़ा था। इसी जन्नतुल बकी में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का रोज़ा था। इसी जन्नतुल बकी में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का रोज़ा था। इसी जन्नतुल बकी में बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा था, जो कि 8 शवाल को कुछ साल पहले ही आले सऊद ने मिस्मार कर दिया, वो तमाम रोज़े ढा दिए। मेरी अपील है तमाम ही उम्मत मुस्लिमा से कि जन्नतुल बकी की तामीरात दोबारा कराने का मुतालबा अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद करके ज़रूर करें, और ये सऊदी गवर्नमेंट से मुतालबा किया जाए। और मुसलमानों की हैसियत से ये हमारा शरई हक़ है, ये हमारा कानूनी हक़ है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, यानी उनके रोज़े दोबारा तामीर कराए जाए। ये हमारा मुतालबा है। आप जिस शहर में भी हों, जिस इलाके में हो, जिस शहर में रहते हो, जिस इलाके में रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, वहाँ रहकर जन्नतुल बकी की दोबारा तामीरात कराने के लिए पुरअमन एहतिजाज करें। वो एहतिजाज का तरीका जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तालीमात से मिलता है, और दुनिया को बताएं कि हम दहशतगर्द कौम नहीं है, ये मुसलमान कौम दहशतगर्द नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं और अमन की ही बात करते हैं। इसलिए हम सऊदी अरब की गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जन्नतुल बकी की तामीरात दोबारा कराई जाएं, इसलिए कि ये कायनात ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के लिए बनी। जिसके लिए कायनात बनी उन्हीं के रोज़े मिस्मार कर दिए गए। यही देखिए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत है, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्या पता आपकी आवाज़ में, अगर आप आवाज़ बुलंद करेंगे, क्या पता हम सब की आवाज़ में वो तासीर अल्लाह दे दे कि सऊदी गवर्नमेंट दोबारा जन्नतुल बकी की तामीरात करा दे। और अगर हमारे ज़िंदा रहते रहते ऐसा नहीं हुआ तो फिर जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो कम से कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा तो नहीं होंगे। कम से कम ये तो कह सकते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी उम्मत में से थे। जो सादात हैं वो कहेंगे हम आपकी आल में से थे, हमने आपके अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के हक़ में उनके रोज़े की दोबारा तामीरात कराने के लिए, उनके रोज़ों की तामीरात कराने के लिए हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। तो फिर मेरी ये रिक्वेस्ट तमाम ही उम्मत मुस्लिमा से है, बराए मेहरबानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम दिलो जान से प्यार करते हैं, और रसूल जिससे दिलो जान से प्यार करते हैं वो अहले बैत अतहार है, वो हम उम्मत है। तो हम पे वाजिब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। हम कहते हैं कि करबला में अगर हम होते तो हम ये करते, हम वो करते। बेशक हम होते,
تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، ہم امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کھڑے ہوتے. لیکن اس وقت ہم اللہ کے حکم سے پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اس دور میں تو ہیں. اگر اس دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روضوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، روضے مسمار کر دیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم آواز بلند کر سکتے ہیں تاکہ ہم بروز حشر شرمندہ نہ ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے سامنے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے. میری یہ بات اگر آپ کے دل پر اثر کرے تو میری درخواست پر ضرور عمل کیجیے گا. یہ ہماری روح پر، ہمارے جسم پر، ہمارے خون پر، ہمارے لہن پر، ہمارے کلام پر، ہمارے قلم پر، ہماری آواز پر قرض ہے. یہ ویڈیو جہاں تک ہو سکے پھیلائیے اور ہر جگہ پورا من احتجاج کیجیے. کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی ماردھاڑ نہیں، صرف پورا من احتجاج. جو ہمارا شرعی حق ہے، سعودی گورنمنٹ سے مطالبہ کیجیے کہ جنت البقیع کی دوبارہ تعمیرات کرائی جائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. علی وارث.